सो द फर्स्ट हैबिट इज़ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मतलब जिस कंडीशन में तुम रोज़ रहते हो, मतलब अपने घर में रहते हो, ठीक है। तो अब घर में क्या होता है, हमारे घर में बिस्किट्स रखे होते हैं, चिप्स के पैकेट रखे होते हैं, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती है, और क्या कहते हैं, हम खीर बनाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो कि हम लोग मतलब घर पे डे टू डे लाइफ में बनाते हैं। तो आपको चेंज क्या करना है, अपने घर में से जितने भी देखो जैसे लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा रहते हैं हम वो खा लेते हैं। भाई ये सब फालतू की चीज़ें हैं जिससे कैलोरीज बढ़ेगी और आपका वेट लॉस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये सब हटाओ, घर से कोल्ड ड्रिंक लाना बंद करो, और क्या कहते हैं चिप्स के पैकेट बंद करो, कुकीज़ जो घर पे लाते हो उसको बंद कर दो, और क्या कहते हैं जो स्वीट टूथ होता है, जैसे कि बहुत बंदों को गुलाब जामुन खाने का मन करता है, जलेबी खाने का मन करता है। तो ये सब जो चीज़ है ना घर पे रहेगी तभी आप लोग खाओगे। तो सबसे पहली बात आपको है ना अपने घर से ये चीज़ों को हटा ही देना है। अगर घर में रहेगी नहीं तो आप कैसे खाओगे। और रही बात देखो कभी कभार चीट मील करने की, तो चीट मील करोगे तो तुम बाहर से जाके खाओगे, ठीक है। बाहर से जाके खाओगे तो कितना वंस इन अ टाइम होगा ना। अगर घर पे कोई चीज़ रखी रहती है तो भाई हम लोग उसको बीच बीच में खाते रहते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। तो सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट जो है ना आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। आपके घर में जितनी भी जंक फूड आइटम्स जो भी आते हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा, ताकि जब भी आपका मन करे आप उनको ना खा पाओ और आप अपने गोल तक पहुंच पाओ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हैबिट नंबर 2। तो सेकंड स्टेप है वो है मील प्रेप। तो मील प्रेप का मतलब ये होता है 2 से 3 दिन का खाना आपने एक बार में प्रिपेयर कर लिया और उसको उसके बाद डिवाइड करके अपने फ्रीज़र में रख दिया, और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो उसको एक एक करके निकाल के गर्म करके खा लिया। तो ये जो आप डिवाइड कर रहे हो ये आपके कैलोरी इनटेक के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि सबका अपना पर्सनलाइज्ड होता है। तो भाई ये होता है मील प्रेप। तो आप बोलोगे मील प्रेप से फ़ायदा क्या है। सो मील प्रेप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भाई आपका टाइम बचेगा, आपको रोज़ रोज़ कुकिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके ऊपर से आप अपने डाइट को स्टिक कर पाओगे, क्योंकि आपका अगर खाना बना रहेगा तो आप सोचेगा ठीक है भाई खाना बना है तो आप फॉलो कर लेते हैं अपने डाइट को भी। तो इस वजह से मील प्रेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फॉलो करो। मतलब जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं इसको फॉलो करते हैं, अपने मील प्रेप को पहले से ही करके रखते हैं और फिर जस्ट हीट करके ओवन में खा लेते हैं। तो ये है सेकंड स्टेप। और अभी मैं आपको बताता हूँ थर्ड हैबिट जो आपको डेवलप करनी है। तो थर्ड हैबिट है वो है कार्डियो। तो कार्डियो से होता क्या है, आपका जो कैलोरिक डेफिसिट होते हैं उसमें बहुत इजीली रह सकते हो। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई कार्डियो को ज़रूर ऐड करो, और कार्डियो भाई ऐसा चूज़ करो जिसको आप इंजॉय करते हो। जैसे कि देखो मैं रनिंग करना इंजॉय करता हूँ तो मैं रनिंग करता हूँ। जैसे अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो आप वॉकिंग करो, साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करो। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है लाइक फुटबॉल क्रिकेट तो आप उसको खेलो, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ हार्ड है ना तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे सस्टेन। तो चीज़ वो करो जो सस्टेनेबल हो आप, और लॉन्ग रन पे उसको कर पाओ कंटिन्यू। तो ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे आप कार्डियो करते समय है ना आपको जो भी चीज़ एंजॉय करते हो, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनो कार्डियो करते समय। और अगर आपको कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखते हो तो वो साथ में देखो, जैसे ट्रेडमिल करते करते साथ में एक एपिसोड देख लिया, तो आपका जो कार्डियो है वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। और बहुत से बंदों को एनीमे देखना की आदत होता है, तो भाई साथ में अपने कार्डियो के साथ उसको इंक्लूड करो, तो हो सकता है कि आपको अपना कार्डियो भी इंजॉय करने को मिले और आपका फैट लॉस भी ईजी हो जाए। तो ये है थर्ड पॉइंट कार्डियो। तो कार्डियो के पॉइंट में मैं ये चीज़ ऐड करना थोड़ा सा भूल गया था। तो देखो जैसे कि मान लो कार्डियो से ना आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सेस कैलोरीज होती है आप उसको बर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 10,000 स्टेप्स एक दिन में चल रहे हो तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 500 कैलोरीज बर्न होती है। मतलब हफ्ते की 3,500 कैलोरीज। तो सोचो जब ये 6 महीने के लिए करोगे तो ये कैलोरीज का काउंट कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इंक्लूड दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट। तो फोर्थ पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग स्मॉल हैबिट। तो इसका सिंपल मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप बिगनर हो और आपने जिम अभी जाना चालू करा है, तो भाई 7 दिन ट्राई मत करो वर्कआउट करने का, धीरे धीरे इंक्रीज़ करो। स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन जाओ हफ्ते में वर्कआउट करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करो। और अगर आपके पास टाइम है तो 6 टाइम्स जाओ एक वीक में। और सेम कार्डियो में भी अप्लाई करता है। अगर आप कार्डियो करते हो तो पहले ही दिन जाके 10,000 स्टेप मत करने का सोचो, पहले
4000 करो स्टेप्स, उसके बाद 5000, 8000, 10,000। तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करना है, एक बार में नहीं करना है। और अगर मान लो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है अपना, तो देखो एक बार में एक मील में सारा प्रोटीन मत खाओ, धीरे धीरे करके खाओ। हर मील में ट्राई करो कि 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाओ, तो ऐसे वर्क करता है। और मान लो आपको जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, आप बाहर से बाहर बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए करो, जैसे आप मान लो ट्राई करो कि वीक में आप 2 बार खा रहे हो बाहर से, और उसके बाद उसको वंस अ वीक कर दो, उसके बाद 10 टाइम्स अ वीक 15 डेज। आपको ऐसे ऐसे अपना गोल सेट करके रखना है, तभी आप इसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में भाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, 5-10 दिन हर कोई फॉलो कर लेता है, उसके बाद करना मेक्स यू अ 1% मैन, और आपको भीड़ में अलग करेगा। तो भाई फॉलो करो इन सबको। और अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हैबिट जो आपको डेवलप करनी है। तो 5th हैबिट है हमारी, वे योरसेल्फ डेली। तो भाई अपने आप को रोज़ सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वेट देखो। तो इससे होगा क्या ना, आपको पता चलेगा कि आप भाई प्रोग्रेस कर भी रहे हो कि नहीं, आपका वेट लॉस हो भी रहा है कि नहीं। अगर आप बिना वेइंग स्केल के चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक, अगर आपके पास वेट लॉस की मशीन नहीं है तो जाओ अमेज़ॉन पे जाओ, एक मशीन लो। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई फैट लॉस में, इसलिए ज़रूर अपने वेट को रोज़ ट्रैक करो और एक जगह पे नोट डाउन करो, ताकि आपको पता चल पाए कि आप डेली कितना कितना ग्राम्स में अगर लूज़ कर रहे हो तो भाई वो भी मैटर करता है। तो हर चीज़ को आपको नोट करके रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको अपने फैट को अंडर 10% लाना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हैबिट है वो है एटलीस्ट ड्रिंकिंग 0.8 to 1 गैलन अ डे। तो इसका मतलब है 3 से 4 लीटर हमको पानी पीना है, और पानी पीने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज़ करता है, और दूसरा स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, आपका लिवर का कंडीशन अच्छा होता है, ऑर्गन्स इंप्रूव करते हैं। और बहुत सी स्टडीज़ में तो ये भी बताया है कि पानी पीने से आपका स्ट्रेंथ और रिकवरी भी इम्प्रूव होती है। तो पानी भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 लीटर हमको रोज़ पीना है। तो रोज़ ट्राई करो भाई, अपने लंच, ब्रेकफास्ट या फिर जो भी डिनर के पहले आधा घंटा आप पानी पियो। इससे आप फुल भी फील करोगे और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी आप अपने क्या कहते हैं मील में नहीं खाओगे। तो जो नेक्स्ट हैबिट है वो है स्लीप। तो स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी हाई रहेगा। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल हार्मोन होता है जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो भाई स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे तो आपकी जो रिकवरी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो स्टडी हुई थी उसमें ये भी पता चला, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपके अंदर एक हार्मोन डेवलप होगा जिससे आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए ट्राई करो कि आप अपनी स्लीप को प्रॉपर रखो, ताकि आपका एपेटाइट भी सही रहे और आप अपना फैट लॉस है उसको प्रॉपरली फॉलो कर पाओ। तो स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप जब रात में अपना बेड पे लेट के अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो देखते हो या फिर कोई शो देखते हो, तो सिंपली भाई रात में ट्राई करो 1-2 घंटा पहले सोने की, और सुबह जल्दी उठो और अपना मील कंज्यूम करो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको 10% बॉडी फैट अचीव करना है। तो जो नेक्स्ट हैबिट है वो है इंक्रीजिंग योर प्रोटीन। तो प्रोटीन इंक्रीज करने से भाई आपका जो मसल लॉस के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होता है, प्रोटीन जो होता है बहुत सेशिएटिंग होता है। अगर आप उसको खाओगे तो लंबे टाइम तक आपका पेट भी फुल रहेगा, और इसके वजह से आप ओवर ईटिंग को भी अवॉइड कर सकते हो। तो बहुत से बंदे मैं देखता हूँ भाई, वो क्या कहते हैं अपने एक ही मील में सारा प्रोटीन खाने का कोशिश करते हो। तो भाई ऐसा मत करो, उसको डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत होगी। ट्राई करो कि हर मील में एटलीस्ट 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाओ, ताकि आपका दिन का प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो पाए। तो अगर एक बार में आप खाओगे तो भाई वो बॉडी पे लगेगा भी नहीं ढंग से। तो प्लीज़ डिवाइड इट इनटू मील्स। तो नेक्स्ट हैबिट है इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। तो फाइबर इनटेक से आपका होगा क्या, आपका कॉन्स्टिपेशन और गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन अपने डाइट में ले रहे हो तो भाई आपको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो। तो अगर आपका फाइबर इनटेक प्रॉपर है तो वो भी आपका हेल्प करेगा इस कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन प्रोसेस के लिए। और दूसरी बात, फाइबर वाले जो फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलड्स और जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें फाइबर्स होते हैं बेसिकली। तो जब आप इनको कंज्यूम करोगे तो ये बहुत लो इन कैलोरीज होते हैं। तो अगर आप इनको रोज़ खा रहे हो तो भाई इससे आपका ओवर ईटिंग का प्रोसेस, जो आप ओवर ईटिंग करोगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फाइबर अपने डाइट में ज़रूर इंक्रीज़ करना, तभी सारे बॉडी बिल्डर्स अपने डाइट में फाइबर्स इंक्लूड करते हैं ताकि उनका पेट ख़राब ना हो, ताकि सुबह वॉशरूम में जाए तो उनको कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए ही ज़्यादा ग्रीन सैलेड पे ध्यान दिया जाता है। तो जो लास्ट स्टेप है वो है अबाउट चूजिंग योर सर्कल। फॉर एग्जांपल आप घर में रहते हो तो अपने घर वालों को भी फिटनेस का इम्पोर्टेंस बताओ कि कितना ज़रूरी है फिटनेस उनके लिए, और डाइटिंग, ये सब के बारे में उनको भी बताओ, और ताकि वो लोग भी ये फॉलो करें और आपको भी हेल्प हो अपने फिटनेस गोल को रीच करने के लिए। और दूसरी बात आती है अपने फ्रेंड्स। तो आपको भाई सेम मेंटेलिटी वाले दोस्त बनाने की कोशिश करनी है जिनका गोल भी तुम्हारे साथ जैसा ही हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको फैट लॉस करना है तो भाई ऐसे दोस्त ढूंढो जो जिम जाते हैं और उनका भी कुछ गोल हो जिम के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप मान लो क्लब जाने वाले और दारू पीने वाले दोस्तों के साथ में रहोगे और उनको एंजॉय करते हुए देखोगे तो हो सकता है कि भाई तुम्हारा भी मन करे कि भाई ये लोग भी तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ। तो फिर आप हो सकता है कि अपने गोल से डिविएट कर जाओ। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू चूज़ योर सर्कल वाइजली। तो अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा खाओ पियो और हेल्दी रहो, मैं तो यही कहूँगा। तो चलो, इस वीडियो से मेरे को लगता है कि ये थी होल वीडियो। अगर आपको समझ आ गया होगा कि भाई कैसे वेट लॉस करना है और अपने गोल फिजिक जो कि है 10% बॉडी फैट है तो उसको अचीव करना है, तो भाई ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो। आई कैन गिव यू 100% गारंटी। अगर कितने भी आप पेड कोच को ले लो या फिर कितने भी बहुत बड़े ट्रेनर के अंडर जाके ट्रेनिंग कर लो, भाई यही सारे स्टेप्स वो फॉलो करवाएगा तुमको और तुम्हारे वेट लॉस में हेल्प करवाएगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ भाई यूट्यूब पे, ये फॉलो करो और अपनी क्या कहते हैं प्रोग्रेस को मेरे साथ शेयर करो इंस्टाग्राम या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।